ठीक, हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया आप जुड़े तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर हरीश रावत के हाथ में वैसे सब कुछ था, लेकिन वो चाहते हैं कि उनका नाम डिक्लेयर कर दिया जाए। दबाव की पॉलिटिक्स, अभी तो यही कहा जा रहा है। एक तरफ दिल्ली में बैठक हो रही है, उधर देहरादून में कांग्रेस ऑफिस में दो पक्ष आपस में भिड़ गए, मारपीट हो गई इनमें। संगठन महामंत्री मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि इस तरह की घटनाएं ठीक नहीं है और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। अनाज धनान इन्होंने कांग्रेस के खिलाफ इन्होंने मतलब बुरा माहौल बना रखा और हरीश रावत जी को इन्होंने टारगेट कर रखा है। मतलब प्रदेश का जो मुखिया है, जिसके हमें निर्देश में हमें चुनाव लड़ना है, उसके खिलाफ इन्होंने उन बयान ये बक रहे हैं। ठीक है, मतलब इन्होंने पूरा कांग्रेस भवन का पूरा माहौल इन्होंने खराब कर रखा। गत महीनों में भी, कुछ दिन पहले भी इन्होंने देखा था, अपने पौड़ी में भी इन्होंने कुछ बयान दिया था, तो वहाँ भी इनकी पिटाई हो चुकी थी। देखिए, गलत है ऐसा किसी एक दूसरे को गाली देना या दूसरे की इस तरीके की बात करना। मैं समझता हूँ कि इससे पार्टी को भी नुकसान होता है और जो भी व्यक्ति इस तरीके की बात कर रहे हैं, हमारा तो यही निवेदन रहेगा कि बहुत सोच समझ के और संयम से काम लें। देहरादून से खबर आ रही है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा, निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार उत्तराखंड दौरे पर हैं। इस दौरान राज्य में मतदाता जागरूकता अभियान हेतु दिव्यांग रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड सौजन्य भी मौजूद रही। इसके बाद सौजन्या जो है वो भी मौजूद रही। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया गया है कि आयोग प्रलोभन मुक्त चुनाव के लिए प्रतिबद्ध है और पॉलिटिकल पार्टीज से बात करने के बाद कई मुद्दे सामने आए हैं जिस पर विचार किया जा रहा है। कोविड को लेकर भी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों ने भी चिंता जताई है। हालांकि सुशील चंद्रा ने बताया कि प्रदेश में कोविड को लेकर हालात चिंताजनक नहीं है। उन्होंने कहा है कि समय समय पर जारी होने वाली कोविड गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। सभी दलों ने, कम से कम एक बात सभी दलों ने पार्टी के लिए, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, सभी ने कहा कि जो शराब के वितरण से जो चुनावी माहौल खराब होता है उस पर पूर्णतया अंकुश लगाया जाए। कुछ दलों ने मतदान केंद्रों पर पॉलिटिकल पार्टी पोलिंग एजेंट्स को दूर रखने का अनुरोध किया और कुछ लोगों ने चुनाव में खर्च होने वाली की लिमिट को बढ़ाने के लिए भी अनुरोध किया। कुछ पार्टियों ने कहा कि नहीं, इसको सीमित किया जाए। कुछ पार्टियों ने ये भी कहा कि जो हमारे रोड शो होने वाले हैं उनको प्रतिबंधित किया जाए, उसमें कम लोग भागीदारी लें। उत्तराखंड में स्कूली शिक्षा हमेशा से चुनावी मुद्दा है। शायद यही वजह है कि प्रदेश में शिक्षा मंत्री कभी रिपीट नहीं हो पाया। लेकिन इस बार क्या ये मिथक टूटेगा? क्योंकि मौजूदा शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का रिकॉर्ड ये भी है कि वो कभी चुनाव नहीं हारे। उत्तराखंड के इतिहास में शिक्षा मंत्री बनने के बाद अगले चुनाव में नेता हारते रहे हैं, चाहे खंडूरी सरकार हो या फिर हरीश रावत की सरकार। वोटर्स के निशाने पर हमेशा एजुकेशन सिस्टम रहा है। लेकिन इस बार शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। उनका कहना है कि भले ही मिथक जो भी रहा हो, लेकिन उन्होंने दूरस्थ इलाकों तक टीचर्स भेजे हैं, सिस्टम में सुधार किया है, जिसका नतीजा दिखेगा। वहीं पूर्व शिक्षा मंत्री प्रसाद नैथानी कहते हैं कि उनके हारने की क्या वजह रही, ये आज तक उन्हें समझ नहीं आया। लेकिन मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं कि मैंने अपने क्षेत्र की जनता का सम्मान बढ़ाया है, मैंने उत्तराखंड की जनता का सम्मान बढ़ाया है। जिस उद्देश्य के लिए हमने उत्तराखंड प्रदेश का निर्माण किया है, उस दुर्गम क्षेत्रों में हमने अध्यापक पहुंचाने का काम किया है। इसी नाते हमारे क्षेत्र की जनता, जो हमारी न्यायाधीश है ना, हमारे साथ कभी अन्याय नहीं करेगा। लेकिन जो हारने का जो सिलसिला है, ये एक ऐसी परंपरा है जिसको कि मैं भी नहीं समझ पाया, लेकिन ये आकलन करना गलत है। दरअसल जानकारों का मानना है कि शिक्षा विभाग कई मायनों में चैलेंजिंग विभाग है और पढ़े लिखे वर्ग के डिपार्टमेंट से जुड़े होने के कारण नेताओं की अंदरूनी नब्ज से टीचर्स अधिकारी वाकिफ होते हैं और ज्यादातर मामलों में वो आंदोलित ही रहते हैं। महकमा जो है वो शिक्षा विभाग का है, उतने कर्मचारी बाकी सारे विभागों में नहीं है जितने अकेले उसमें है। करीब लाख के करीब टीचर होंगे सारे मिला के, तो वो जाके जनमत तैयार करते हैं और वो जो है सरकार के खिलाफ भी वो करते हैं, माहौल बनाते हैं। वैसे चुनावों में अब कम ही वक्त बचा है और स्कूल एजुकेशन का मुद्दा आम आदमी पार्टी जोर शोर से उठा रही है। लेकिन देखना होगा कि इस बार ये मिथक टूटेगा या फिर ये एक नया इतिहास बनेगा। हालांकि इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा।
न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी के साथ खटीमा से कमलेश भट्ट की रिपोर्ट। प्रदेश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने पर सरकार नाइट कर्फ्यू और अन्य प्रतिबंध लगा सकती है। प्रदेश में ओमिक्रॉन का पहला मामला मिलने के बाद सरकार सतर्क है। सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को ओमिक्रॉन संक्रमण की रोकथाम के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के मैदानी जिलों में फिर से कोरोना संक्रमित मामले सामने आ रहे हैं। वहीं ठीक होने वाले मरीजों की संख्या कम हुई है। बीते 24 घंटे में 39 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 3 ही मरीज ठीक हुए हैं। 220 सक्रिय मरीजों का इलाज अभी चल रहा है। और खबर हरिद्वार से, यहां भड़काऊ भाषण के मामले में केस दर्ज हुआ है। वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी पर केस दर्ज हुआ है। अन्य लोगों पर भी आरोप है। गुलबहार खान नाम के युवक ने हरिद्वार कोतवाली में केस दर्ज करवाया। धर्म संसद के कार्यक्रम में हुई थी भड़काऊ बयानबाजी। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है।